अब इससे आगे का प्रश्न कि कलयुग में क्या क्या होगा। बहु दाम संवारहि धाम जति विषया हरि बिन न रहि बिरति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक जात न बात कही कुलवंती निकारहि नारी सती ग्रहया नहीं कीरी निबेरी गति सुतमा नहीं मात पिता तबलौं अबलानन दीख नहीं जबलौं ससुरारी पियारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। कहते हैं सब लोग चाहे वो जति सन्यासी ही क्यों न हो, सबको विषय भोगों में सभी रत हो जाएंगे। चाहे तपस्वी हैं, चाहे धनवंत है, धनी है, दरिद्र हैं, गृहस्थ हैं, कलयुग में सभी उल्टे काम करेंगे जिसकी बात बताई नहीं जा सकती। लोग अपनी अच्छी सी कुलवंत अच्छी सती साध्वी स्त्री को घर से निकाल देंगे और घर में किसको लाएंगे जो उसकी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। ऐसी निकृष्ट औरत को अपनी पत्नी बना के घर में ले आएंगे। ऐसे कलयुग में व्यवहार करेंगे। बेटे जो होंगे अपने माता पिता को तब तक मम्मी पापा बप्पा अम्मा कहेंगे जब तक कि वो अपनी पत्नी का स्त्री का मुख नहीं देख लेते, तब तक वो माँ बाप हैं। उसके बाद माँ बाप नहीं रह जाते, क्या हो जाते हैं? ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते नप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडंब प्रजानि कहीं। जब पुत्रों को अपनी ससुराल प्यारी हो जाती है तो जो अपना परिवार होता है वो सब रिपु मतलब शत्रु रूप में दिखते हैं। अपना परिवार मतलब अपने भाई बहन, फूफा, मामा, चाचा, चाची, ये सारे रिश्ते रिपु के समान, दुश्मनों के समान। माँ बाप भी दुश्मन लगते हैं। और वहीं ससुराल की अपनी साली, अपनी सलहेज, सढ़वाइन, साला, पत्नी, यही सब रिश्ते उसको सबसे प्यारे लगते हैं। राजा लोग क्या करेंगे? नृप पाप परायण धर्म नहीं। जितने राजा हैं सब पापी होंगे, उनके लिए धर्म कोई मान्य नहीं रखता और वो प्रजा को तरह तरह से दंड देते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। धनवंत कुलीन मलिन यपि, धनवंत कुलीन मलिन यपि तुझ चिन्ह जनेऊ घारतपि नहीं मान पुराण न बेदही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनवंत है, धनवान है, वही सबसे बड़ा कुली, और जो बेचारा गरीब है कितना भी बड़ा कुलवान हो वो मलिन, वो बिना कुल का ही कहा जाएगा कि बहुत ही बेकार है। और जो ब्राह्मण होंगे उनका क्या, उनका जो चिन्ह है जनेऊ, कोई ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनेगा, ना जनेऊ का वो करेगा, अपनी पीठ उघार लिए हुए घूमते रहेंगे। ऐसे ब्राह्मण होंगे जो मान पुराण न वेद ही, जो न तो पुराण को मानते हैं न वेद को मानते हैं, वही व्यक्ति सबसे बड़े संत कहे जाएंगे। वो खुद को पुराण नहीं मानते, वेद नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, खुद को तत्वदर्शी संत कहलवाते हैं और बहुत सारे लोग उनको संत कहते हैं और हरि भक्त कहते हैं कि भगवान का सच्चा अवतार तो ऐसे ही लोग हैं। ऐसा ये कलयुग में बहुत पहले संत तुलसीदास बता के गए। कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दोषक व्रत न कोपी गुनी, कली बारही बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। जो कवि होंगे उस समय के, कविताएं भी उसी तरह की होंगी, दोषपूर्ण कविताएं, दोषपूर्ण ही गुण वाली जो कविता लोग कवि लिखेंगे वो कोई भी सदाचार से युक्त कविताएं नहीं होंगी, सब वैसी ही कविताएं पसंद की जाएंगी। ऐसा कलयुग में होगा।
और इन सब कारणों से कली में क्या होता है, 12 दुकाल पड़े। अब दुकाल का क्या मतलब है? दुकाल होता है कि इस साल पूरे वर्ष में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो उसको कहते हैं अकाल पड़ गया। और अगले वर्ष या तो फिर सूखा पड़ गया तो उसको दुकाल कहेंगे, और या फिर इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि सब कुछ नष्ट हो गया, तो इसलिए भी उसको भी दुकाल कहेंगे कि मतलब पहले साल में भी कुछ नहीं बचा और अगले साल में भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए क्या होता है, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। और इस तरह से जब लगातार 2-2 साल के दुकाल पड़ेंगे तो आधी जनता तो मर जाती है अन्न के बिना। तो सुनो खगेश कली कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसहि धरनी, बय न जामहि धान। काकभसूंड जी बताते हैं खगेश गरुड़ जी से कि कलयुग में इतने लोग कपटी होंगे, हठी होंगे, और दंभ उनके अंदर झूठा अहंकार होगा, और द्वेष दूसरे से द्वेष बहुत करेंगे, और एक से एक पाखंडी होंगे, जिनका मान मोह मारादि, सबके अंदर मोह माया ममता, दूसरों का छीनना, मारना, कूटना, अहंकार, यह सब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगा। ऐसा कलयुग है। तामस का प्रचार करेंगे, तामस धर्म का ही प्रचार करते हुए जप तप व्रत मख और दान सब तामसी ही होंगे। और देवन बरसहि धरनी, इन सब कर्मों के कारण देवता धरती पर बारिश नहीं करते, और बय न जामहि धान, हर बार जाके धान बो देते खेत में, लेकिन बारिश नहीं होगी तो धान कैसे जामेंगे? क्योंकि धान जिससे चावल बनता है, धान तो सिर्फ पानी में ही पैदा होते हैं, और जब पानी ही नहीं बरसेगा तो धान कैसे होंगे? तो आगे का क्रमशः अगले अंक में। अस्तु। जय श्री राम।